हमारे साथ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाह खाकान अब्बासी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच भाई साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सबसे पहले तो जो चैलेंज किया है असद कैसर साहब ने, डू यू थिंक कि पीटीआई इस वक्त पॉपुलर है, इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है? सर इलेक्शन करवा लें, मैं अब क्या कह सकता हूँ, एक एस्टिमेट। लेकिन लोगों का एतमाद ही उठ गया इलेक्शन से। यू सेइंग कि लोग आएंगे नहीं? आप यकीन करें, जो लोग आज इक़्तिदार में, इनकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। ये अपनी जो रही से ही पॉपुलैरिटी भी खो चुके हैं। लोग इस मुल्क के आज तंग हैं, इस निज़ाम से, इस हुकूमत से। जो कुछ मुल्क में हो रहा है उसको कबूल नहीं करते। भाई एक बड़ी कामयाब मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से। मुलाकात में आपने देखा कि बहुत सारी बातें हुई। इस तक एक इंटरनेशनल लेवल पे तो पाकिस्तान इज़ लुकिंग लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। उसका क्रेडिट आप गवर्नमेंट को नहीं देंगे? मैं क्रेडिट दूंगा जब मुल्क के हालात ठीक होंगे। आप मिलते रहते हैं लोगों से, उसके असरात मुल्क पे नहीं आते ना। पब्लिक ओपिनियन आपको लगता है? नहीं, पब्लिक ओपिनियन ही वैसे भी ये दोस्तियाँ माजी में महंगी पड़ी हैं इस किस्म की। बहरहाल मैं उनकी जो इक़्तिदार में बेहतर जानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आपका मुल्क, आपके लोग हर रोज़ गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। ये आज पाकिस्तान की हकीकत है। लोग मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं, मायूस हैं इस मुल्क के हालात से। ये बहुत बड़ी परेशानी है। आज आपके काबिल तरीन लोग जो हैं दूसरे ममालिक में हैं, मुल्क में लोग नहीं, और मज़ीद जाना चाहते हैं। मज़ीद जाना चाहते हैं। एंड उसके ऊपर आपको याद होगा एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अच्छी बात है कि लोग अगर जाते हैं बाहर, उससे सरमाया आता है वापस पाकिस्तान में। जी जी, इसी पे तो पाकिस्तान गुजारा कर रहे। ठीक कह रहे थे। यू एग्री विद दैट? मैं एग्री तो नहीं करता हूँ, लेकिन बात में उनका ठीक था। और उनको बाहर भेजने में हुकूमत का क्या अमल दखल है? उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? पूरे मुल्क की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 30 अरब डॉलर हैं। जो मुल्क के बाहर पाकिस्तानी हैं वो तकरीबन 40 अरब डॉलर साल यहाँ भेज रहे हैं ऑफिशियल चैनल से। एस्टिमेट्स हैं कि बिटवीन 50 एंड 100%, यानी 20 से 40 बिलियन डॉलर मज़ीद इनफॉर्मल चैनल से आता है मुल्क के अंदर। तो या बाहर इन्वेस्ट हो जाता है। ये आज मुल्क की हालात है। आज मुल्क को पाकिस्तानी चला रहे, हुकूमत नहीं चला रही। अगर वो पाकिस्तानी रकम यहाँ ना भेजें तो मुल्क ही चलेगा। ठीक, बट इंडिया में भी एक बड़ी तादाद में लोग बाहर से पैसे भेजते हैं। बहुत कम है पाकिस्तान के मुकाबले में। उनकी मईशत का बहुत कम हिस्सा है। उनकी एक्सपोर्ट्स के ही 100 बिलियन डॉलर है। राइट। सो अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा, लाइक दिस इज अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर, कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है अमेरिकन कंपनीज को कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, किस चीज़, सरमायाकारी लेकर आए। ये आप प्राइम मिनिस्टर बताएंगे व्हेन यू विल टॉक टू देम। बट आप अमेरिका के सदर के कहने पे कंपनीज नहीं आती, ये भी मैं आपको बता दूं। ओके, ठीक है। वो अपने शेयर होल्डर्स को रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उनको जहाँ पर प्रॉफिटेबल होता है वहाँ पर वो आएंगी। ओके, तो वो प्रॉफिट अगर वो देखेंगी कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं, किस चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो वो आ जाएंगी। वो सदर साहब के कहे बगैर भी आ जाती हैं। सो आपको क्या लगता है किस जगह पे गवर्नमेंट गलत जा रही है? ख्वाजा आसिफ तो कह रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त हमने कारकर्दगी की है, इसीलिए पीटीआई का ग्राफ नीचे हो रहा है। उनका हक है, हर बात कह सकते हैं। आई मीन गवर्नमेंट के अंदर तो एक ही इस किस्म की कॉन्फिडेंस है इस वक्त कि वी आर डूइंग वेल। मुल्क के लोगों को ये ख्याल नहीं है। उनका होगा, हुकूमत के जो लोग हैं उनके लिए हालात बेहतर होंगे। खुश है हुकूमत, तो खुश जी। तनख्वाह अगर 4 गुना हो जाए आपकी, मैं आपकी तनख्वाह 4 गुना कर दूं, खुश हो जाएंगी या मैं नहीं? तो बहुत खुश हो जाऊंगी। डबल भी कर दें, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 4 गुना कर ली है। स्पीकर ने और चेयरमैन सेनेट ने तकरीबन 7 गुना कर ली है। तो वो तो कामयाबी है, लेकिन मुल्क के हालात सो डिस्कनेक्ट है गवर्नमेंट का एंड पब्लिक का एट द मोमेंट। जी बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नमेंट को कोई समझ नहीं है कि मुल्क के लोगों के हालात क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। राइट। सो पीटीआई के जलसे में भी उस तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। सर पीटीआई से भी लोग मायूस हैं। ओके। पीटीआई ना अपोजिशन कर सकी है, ना हुकूमत चला सकी है। उनके भी 3 साल 8 महीने देख लें, उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट देख लें। आज बदकिस्मती इन सब की ये है कि तमाम जमातें हुकूमत में हैं, अपोजिशन भी हुकूमत रखती है। ये बात ठीक है। तो फिर जब लोग देखते हैं कि ये हालात, आप तो क्या कल किस वादे पे अपोजिशन आएगी, पीटीआई क्या वादा करेगी? वो तो एक नाकामियाँ जो हुकूमत की हैं या जो एक नैरेटिव बना हुआ है,
उसके बाय डिफॉल्ट पीटीआई को फायदा होता है। बट यू आर सेइंग कि पीटीआई से ऑपोजिशन भी नहीं हो रही, किस लिए लग रहा है आपको? आपके सामने कोई आप लोगों ने एक अलायंस बनाने की कोशिश मुल्क की बात, अलायंस की बात नहीं होती। आप पार्लियामेंट में हैं, दोनों हाउसेज में बहुत बड़ी तादाद में हैं, आज तक कोई मुल्क के इशू पे आपने बात की है? अभी जलसे का थीम जो उन्होंने रिलीज बानी पीटीआई रखा है कि उन्हीं को निकालें। नहीं, वो रिलीज ये कभी हदफ नहीं होता किसी भी सियासी जमात का, और ऐसे रिलीज होते भी नहीं हैं। डू यू थिंक? नहीं, रिलीज देखें, रिलीज जो होते हैं, रिलीज जब आपको अंदर किया जाता है कि मकसद के लिए किया जाता है। ये सबसे पहले भी यही होता रहा है। तो जब मकसद आपको उनका पूरा नहीं हुआ, जिन्होंने आपको अंदर डाला है, तो आप अंदर ही रहेंगे। आपको लगता है कि अभी वो अंदर ही रहेंगे? जी, मैं तो यही समझता हूँ। फॉर हाउ लॉन्ग? फॉर हाउ लॉन्ग? सर, ये कहना बड़ा मुश्किल है। बट कोई प्लान तो होगा। देखिए, आज की जो हुकूमत है उसकी बुनियाद ही इमरान खान साहब को अंदर रखने में है। उनको खतरा है कि बाहर आएंगे तो उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। ये हर हुकूमत को एक खदशा होता है अपोजिशन से कि कोई बात ना कर ले। तो हम ना आइन को पढ़ते हैं, ना आइन के अंदर जो हकूक़ है अवाम के उनको देना चाहते हैं। तो हम हर चीज़ को दबा कर मुल्क चलाना चाहते हैं। अवाम की आवाज़ को भी दबा लें, कानून को भी दबा लें, आइन को भी दबा लें। इस तरह मुल्क चलते नहीं हैं। ये हमने माजी में बहुत से ये तजर्बे किए हुए हैं, ये नई बात नहीं है। ये होता रहा है पहले भी। पाकिस्तान जब से पाकिस्तान बना है यही काम हो रहा है, लेकिन चला नहीं है। बट आपने खुद ही कहा कि गवर्नमेंट काफ़ी मुतमईन है, प्राइम मिनिस्टर इन पर्टिकुलर, उनकी जो आते हैं अपने हालात से मुतमईन है ना, जो उनके हालात हैं उनसे मुतमईन। कैसे रेट करते हैं आप प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कारकर्दगी को? आप बाहर निकले लोगों से पूछ लें, वो बताएंगे बेहतर। वो बताएंगे, अच्छे अच्छे अल्फाज में बताएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुआ है हमेशा पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे जब एक पेज पे नहीं होती हुकूमत एंड मिलिट्री लीडरशिप। ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम एक पेज पर हैं, और वो नज़र भी आ रहा है कि हैं। एटलीस्ट ये क्रेडिट तो हम उनको दे सकते हैं। इमरान खान साहब भी यही कहते थे, वो ये कहते थे, बिल्कुल कहते तो ये कभी ये कहने की ज़रूरत नहीं पैदा होनी चाहिए। एक पेज कॉन्स्टिट्यूशन का पेज होता है। जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन के पेज पे हैं तो आप ठीक हैं, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन से हट जाएंगे तो मसाइल पैदा होते हैं। ठीक है। सो आपने कहा कि जो डिस्कनेक्ट है अवाम का और एक मायूसी भी नज़र आ रही है। हुकूमत की कोशिश यही है कि हम माशी तौर पे भी कुछ अहदाफ बेहतर कर लें। हमने इंटरनेशनली भी एक सपोर्ट बेस बनाया है। सो इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आहिस्ता आहिस्ता मामला ठीक हो जाएंगे। ये प्लान कैसा लगता है आपको? अच्छा प्लान है। इसमें मुझे कोई बात नज़र नहीं आती ना। पाकिस्तान को आज बुनियादी इस्लाहात चाहिए। इमरान खान साहब 3 साल 8 महीने हुकूमत करके गए हैं। इनका ये 35वां साल है, 35वां महीना है। ठीक है। ना उन्होंने कोई एक पैसे का रिफॉर्म किया, ना इन्होंने किया, ना इनकी कोई सोच है। आज जब तक पाकिस्तान में बुनियादी इस्लाहात नहीं करेंगे, निज़ाम को नहीं बदलेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं चल पाएगा। ये बात सबको समझ आनी चाहिए। ये पुरानी जो ये है ना कहानियाँ, ये हमने बहुत सुन चुकी हैं। ये इन्वेस्टमेंट आ रही है जनाब, उधर से आ रही है, हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए हैं। ताल्लुकात की बुनियाद पे मुल्क नहीं चलते। आपकी अपनी मेहनत से चलते हैं, आपकी अपने फैसलों से चलते हैं, आपकी अपनी पॉलिसी से चलते हैं। दूसरा बाहर से आके कोई आपका मुल्क नहीं चलाएगा। ठीक है। सो व्हाट्स द वे आउट देन? व्हाट्स द सॉल्यूशन दैट यू कैन गिव? यू हैव अ पॉलिटिकल पार्टी। मैंने हमेशा से बताया है, एक टेबल पर बैठे 6-8 लोग हैं मुल्क के अंदर, क्या ये नहीं बैठ सकते? क्या इनके दुश्मनियाँ इतनी, नफरतें इतनी बढ़ गई हैं कि नहीं बैठ सकते? मुल्क की बात करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी ज़ात की बात करें कि मैं जेल से निकल आऊँ, मैं जेल से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा। गाली गलोच की बात मैं नहीं कर रहा। ठीक है। मैं मुल्क के मसाइल की बात कर रहा हूँ। आज सबके पास हुकूमत है, सबके पास पॉपुलर अपील है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। ठीक। ये अवाम के नुमाइंदे हैं सो कॉल्ड, ठीक है, जैसे भी है, चले बैठें, बताएं, एक दूसरे से बातचीत करें, ये बैठ के एक डिबेट करें आपस में, पब्लिकली। ये नहीं कि लोगों को नजर आए, ये नहीं छुप के कमरे में। आप डिबेट करें कैसे मुल्क को आगे लेके जाना है। आपके मुल्क के में आज गैर मामूली हालात हैं, पहले इस बात को आपको कबूल करना होगा। गैर मामूली हालात हैं, इसके लिए आपको गैर मामूली फैसले करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको एक कंसेंसस चाहिए, इत्तेफाक राय चाहिए।
वो बैठकर आपस में तय करें। पर अभी जो कंसेंसस 27वीं तरमीम की बात हो रही है, अभी तो ये कहा जा रहा है कि 27वीं तरमीम शायद आएगी। 27वीं 100 तरमीम कर लें, कुछ नहीं होगा। ओके, 27वीं तरमीम अपने ताकत को बढ़ाने के लिए है। जो भी तरमीम हुई है पाकिस्तान में वो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, और दोनों चीज़ों में हमेशा नाकाम होती हैं। ठीक है। सो तहरीक जिस वक्त आई उस वक्त आप पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल थे, पीपल्स पार्टी पीएमएलएन को आपने देखा आप क्लोज, आपको लगता है दोनों का ट्रस्ट है एक दूसरे में, कंसिडरिंग मरीम नवाज ने बड़ा सख्त बयान दिया? ट्रस्ट नहीं है, मुफाद की आ गई है, मुफाद की बात है। ये ट्रस्ट यहाँ नहीं है, ये सियासी जमातें नहीं रही, ये मुफाद के टोले हैं। अभी जैसे मरीम नवाज ने कहा कि किसी ने पंजाब पर उंगली उठाई तो वो उसकी उंगली तोड़ देंगी। ठीक है, पीपल्स पार्टी का कहना था अगर हमारी उंगलियां तोड़ी तो हम शबाशी से कैसे हाथ मिलाएंगे? बातें हमने बहुत सुनी है, तो उंगलियां ना तोड़ें, हुकूमत में सब इकट्ठे हैं, छोड़ दें हुकूमत को। नाराजगी है तो उनको निकाल दें, कहीं नहीं हम तुम्हारे साथ बैठते हैं। पीपल्स पार्टी में हिम्मत है, छोड़ दे इक़्तिदार को। नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, मुफाद है। लेकिन सर आपका आज ये मुल्क के मोहब्बत में नहीं बैठे हुए, ये अवाम की फलाह के लिए नहीं बैठे हुए, अपनी इक़्तिदार के लिए बैठे हुए।